नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए जरा, हिंदी में एक जरा सी आवाज की चूक और पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाता है। एक पल में शोक शौक बन सकता है और अपने लोग यानी स्वजन स्वजन बन सकते हैं। आज हम इसी भाषाई मायाजाल की दुनिया में उतरेंगे। तो चलिए इस सफर को एक पहेली से शुरू करते हैं। एक देवता और एक हाइब्रिड, इनमें भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। इसका जवाब एक छोटी सी बिंदी की आवाज में छिपा है। शंकर यानी भगवान शिव और संकर यानी कोई भी मिली जुली चीज या हाइब्रिड। देखा, सिर्फ एक ध्वनि का जरा सा फर्क और मतलब सीधा आसमान से जमीन पर आ गया। चलिए इसी तरह की और भी भाषाई गुत्थियों को सुलझाते। तो हमारा पहला पड़ाव है महान स का भ्रम। देखते हैं कि कैसे बस एक आवाज सब कुछ बदल सकती है। देखिए, हिंदी की असली खूबसूरती ना इसकी ध्वनियों में है। यहाँ हमारे पास दो स है। एक तो है सादा वाला स और दूसरा है थोड़ा सीटी वाला श। अब लगता तो है कि ये मामूली सा फर्क है, पर यही छोटी सी चूक अक्सर बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है। जरा इन उदाहरणों को देखिए। सर का मतलब होता है सिर, लेकिन शर का मतलब है तीर। सोचिए, किसी के सर पर शर लगना कितनी अलग कहानी बना देता है। इसी तरह सती एक पवित्र स्त्री को कहते हैं, पर शती का मतलब है पूरी एक सदी यानी सेंचुरी। बस एक ध्वनि बदली और मतलब में 100 साल का फासला आ गया। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, देवता, नायक और भ्रम। पता है, ये भाषाई खेल सिर्फ हमारे रोज के शब्दों तक ही नहीं है, ये तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी खूब मिलता है। ये तो एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। सीता यानी देवी जानकी, रामायण की नायिका, और सिर्फ एक मात्रा बदलने से बन जाता है सिता यानी चीनी। एक तरफ श्रद्धा है तो दूसरी तरफ मिठास, और फर्क सिर्फ एक मात्रा का है। और फिर से श और स का कमाल देखिए। शूर यानी एक बहादुर योद्धा और सुर यानी एक देवता। तो कोई शूर है या सुर, ये फैसला सिर्फ एक आवाज पर टिका है। और ये जोड़ी तो कमाल की है। एक तरफ है शुक्र, जो एक ग्रह भी है और दैत्यों के गुरु भी, और दूसरी तरफ है शुक यानी एक तोता। कहाँ दैत्यों के गुरु और कहाँ एक तोता। मतलब इन भाषाई पहेलियों का सच में कोई जवाब नहीं। तो अब तीसरा पड़ाव, रोजमर्रा के शब्दों का जाल। पौराणिक कहानियों से निकलकर अब उन शब्दों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें हम और आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जहां एक छोटी सी गलती बड़ी उलझन पैदा कर सकती है। पहला शब्द है शोक। इसका मतलब होता है गहरा दुख, अफसोस या मातम। ये एक बहुत भारी इमोशनल शब्द है। और अब इसका हम शक्ल, शौक। इसका मतलब है कोई इंटरेस्ट, कोई हॉबी। ये एकदम पॉजिटिव और बिल्कुल अलग फीलिंग वाला शब्द है। तो देखिए, एक तरफ है दुख और मातम और दूसरी तरफ है खुशी और जुनून। शोक और शौक में बस एक मात्रा का फासला है, लेकिन इमोशंस का सफर मीलों लंबा है। ये एक और मजेदार जोड़ा है। सोचिए, कोई एक बड़े शहर में रहता है और हर सहर यानी सुबह उठता है। यहाँ भी श और स की एक छोटी सी अदला बदली आपको शहर से सीधे सुबह में ले जाती है। और हमारा आखिरी रोजमर्रा का उदाहरण, सुत, जिसका मतलब है बेटा। और बस मात्रा को जरा सा खींच दें तो बन जाता है सूत यानी धागा या फिर सारथी। सोचिए, एक बेटे और एक धागे में कितना बड़ा फर्क है ना? अब आते हैं चौथे और आखिरी पड़ाव पर, बारीकियों में सुंदरता। हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, पर सवाल यह है कि ये छोटे छोटे फर्क आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? हमने कितने कमाल के जोड़े देखे हैं ना? शंकर और संकर, सीता और सिता, शोक और शोक, और मेरा फेवरेट स्वजन यानी अपने लोग और स्वजन यानी कुत्ता। मतलब जरा सी चूक और अपने लोग सीधे जानवर बन गए। भाषा सच में बहुत सटीक होती है। तो आखिर में हम सीखते क्या हैं? बस यही कि भाषा सिर्फ शब्दों का एक कलेक्शन नहीं है। ये तो सूक्ष्म ध्वनियों और उनके छिपे हुए मतलबों की एक पूरी की पूरी दुनिया है, जहां हर आवाज और हर मात्रा की अपनी एक अलग कहानी है। तो अगली बार जब आप हिंदी सुने तो सिर्फ शब्द मत सुनिएगा, उनकी आवाज पर भी गौर कीजिएगा। क्या पता हमारी रोज की बातचीत में ऐसे कितने ही छिपे हुए मतलब हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।